गाइज़, वेलकम टू अवर चैनल जहाँ पे हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें यहाँ पे करते हैं। और आज की इस वीडियो है फेयर वैल्यू गैप के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है। और चार्ट में हम लोग फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, चाहे किसी का भी चार्ट हो, कोई भी इंडेक्स का चार्ट हो, प्रीमियम का चार्ट हो, उसमें फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिर अगर मार्केट किसी भी ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, उसमें हम लोग फेयर वैल्यू गैप को अलाइन करके कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हमने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें हम लोग एंटर कहाँ पे करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। तो दोस्तों, अगर देखा जाए फेयर वैल्यू गैप होता क्या है हमारा। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में हम लोग 3 कैंडल के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जैसे हमने ये ड्रॉ किया यहाँ पे, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे 3 कैंडल्स को मार्क कर लेते हैं। तो इन केस अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो फेयर वैल्यू गैप निकालने से पहले सबसे पहले नीचे वाली कैंडल को C1, बीच में C2 और ऊपर वाली कैंडल को सिमिलरली C3 हम लोग मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। हाई किसका मार्क करना है हमें, हाई जो लोवेस्ट कैंडल होगी इसके हाई को हमें मार्क कर लेना है। और जो टॉप मोस्ट थर्ड कैंडल होती है C3, उसके हमें लो को मार्क कर लेना है। तो जब हमने हाई और लो को मार्क कर लिया तो उसके बीच में जो जगह होती है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। जैसे हमने इसका हाई और लो को मार्क कर लिया तो इसके बीच की जो जगह है इसको हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये दोस्तों हो गया फेयर वैल्यू गैप। और दूसरी बात रही अगर कि कैंडल की अगर विक सी ना हो, ये सपोज करो ये कैंडल की विक है, कैंडल की विक अगर इन केस यहाँ बड़ी हो जाती है, ये थोड़ी छोटी हो जाती है, तो इस केस में फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर रहेगा, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप रहेगा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि अगर इस कैंडल की विक यहाँ पे हो और दूसरी कैंडल की विक यहाँ पे हो, तो इसके बीच में यहाँ पे कुछ भी फेयर वैल्यू गैप हमारा नहीं बनता है। ठीक है, और इस कैंडल की विक अगर नीचे हो, ठीक है, फुल बॉडी हो यहाँ पे, तब फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनेगा, इस बॉडी से लेके इसकी लो विक तक ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड भी है तो डाउन ट्रेंड में भी हम सेम केस ही कंसिडर करते हैं। फेयर वैल्यू गैप काम कैसे करता है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर मार्केट हम देखते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रहा है और यहाँ पे कुछ इस टाइप का कैंडल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम एंट्री एग्ज़िट कहाँ पे लेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि आप एंट्री यहाँ पे कर लो, यहाँ पे बाई कर लो, ठीक है, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एकदम टॉप में एंट्री ले ली है। यहाँ से आपकी कैंडल का कुछ डायरेक्शन पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर जाएगी कि यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई सेटअप भी नहीं बनेगा, जिसके वजह से आपका जो ट्रेंड हो सकता है, जो ट्रेड हो सकता है, वो फेल हो सकता है। तो अब बाई कहाँ पे करना है, या तो हमें एक कॉन्सेप्ट तो हमेशा रहता है कि बाई एट द लोज। ठीक है, अब मार्केट हमेशा अप ट्रेंड की ओर मूव कर रहा है, तो हम लोग बाई कहाँ पे करेंगे, हम लोग हमेशा या तो रिट्रेसमेंट पे बाई करते हैं, ठीक है, या पुल बैक्स में बाई करते हैं। कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग बाई करते हैं, या तो हम लिक्विडिटी जोन पे बाई करते हैं। तो ये पता कैसे चलता है हमें कि कहाँ पे हमें बाई करना है, कहाँ तक कैंडल रिवर्स कर सकती है, किस एरिया से हमारा पुल बैक हो सकता है। तो इस केस में हमेशा ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये हमें काम आता है। ठीक है, सपोज़ करो कि ये मार्केट यहाँ पे जा रहा है, तो मार्केट हमेशा क्या होता है कि एक बार में ऊपर नहीं जाता है, हमेशा हर बार ग्रीन कैंडल्स नहीं बनती है। ठीक है, मार्केट हमेशा अप डाउन होते हुए जाता है। तो इस केस में जैसे अप ट्रेंड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हायर हाई बन रहा है। ठीक है, ये हायर हाई बन रहा है। सिमिलरली अगर इसको हम बोले तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है लो पॉइंट, इसको हम लोग हायर लो बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है अगर अप ट्रेंड है तो ये पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट
चीज़ है फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस। ठीक है, मार्केट क्या होता है कि मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी जोन को फाइंड करता है, लिक्विडिटी जोन को फाइंड करता है, वहीं से ऊपर जाता है। लिक्विडिटी जोन क्या होता है, अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जो ट्रेड होता है हमारा, जो प्राइस एक्शन होता है, उसको आप सपोज कर सकते हो एक कार से। ठीक है, और जो हमारा लिक्विडिटी जोन होती है, लिक्विडिटी जोन को आप लोग हमेशा एक पेट्रोल या फिर एक फ्यूल से कंसिडर कर सकते हो। तो ये जब तक एक कार में फ्यूल नहीं डलेगा तब तक वो चलेगी कैसे। तो जो लिक्विडिटी जोन होता है वही हमारा फ्यूल का काम करता है। ये लिक्विडिटी जोन को फाइंड करने के लिए हम लोग फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट प्रेफर करते हैं यहाँ पे। तो सपोज़ करो कि ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है अभी। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया हमारा। तो इस कैंडल के कंसिडर करने में हम एंट्री कहाँ पे लेते हैं हमेशा, या तो ये फेयर वैल्यू गैप के टॉप से आप एंट्री लोगे, या इसके बीच से एंट्री लोगे, या इसके बॉटम से एंट्री लोगे। ठीक है, या फिर इसके नीचे से जाके अगर पुल बैक लिया तो वो एंट्री हम यहाँ पे लेते हैं। अब जो नीचे जाके यहाँ से एंट्री हमें मिलती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है कि ये जो लिक्विडिटी जोन है हमारी, ठीक है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फॉल किया पुल बैक लेने के केस में। ठीक है, मार्केट अगर थोड़ा सा फॉल किया यहाँ पे, इस जोन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी जोन, जो फेयर वैल्यू गैप रहता है। अगर इसके नीचे से अगर थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस। ठीक है दोस्तों अब बात आती है कि फेयर वैल्यू गैप को हम चार्ट पे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि सपोज़ करो अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है और ये फिर जो FVG है हमारा फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर वाले पॉइंट को टच करके अगर जाता है तो इस केस में हमारी ट्रेड की सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो सिर्फ 30% ही रहती है। ठीक है, अब बात की जाए कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है और इस फेयर वैल्यू गैप के हाफ ऑफ द पोर्शन से अगर मार्केट ने रिवर्सल ले लिया तो इस केस में ट्रेड की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी होती है 50%। ठीक है, और दोस्तों अगर हमें यहाँ पे एक इम्बैलेंस मिला, ठीक है, और इम्बैलेंस यहाँ पे जा रहा है, तो इसमें सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी होती है 80 to 90%, क्योंकि इसने लिक्विडिटी जोन को पूरा ग्रैब कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें देखना है कि हमें कितनी क्वांटिटी से ट्रेड लेना है। अगर हमारे पास पैसे सपोज़ X है, ठीक है, X अमाउंट से अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसमें अगर देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो हमें सिर्फ 30% ऑफ द क्वांटिटी को ही लेके कंसिडर करना है अपने टोटल अमाउंट में से। अगर मार्केट 50% से अगर रिट्रेस कर रहा है तो 50% ऑफ द क्वांटिटी से हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे इम्बैलेंस वाले जोन को पकड़ के अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग फुल अमाउंट यूज़ कर सकते हैं ट्रेड करने। तो इसके 50% को हम लोग पता कैसे करते हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक टूल आता है, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड की लाइन पे जाओगे, यहाँ पे पैरेलल चैनल आता है। तो आप सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करो, इसके कैंडल के हाई को पकड़ लो और थर्ड कैंडल के लो को पकड़ लो। ठीक है, पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लो, तो ये जो बीच में जो डॉटेड लाइन होती है ये 50% को ही डिनोट करती है। तो सबसे बेटर तरीका है 50% को पकड़ने का कि 50% पैरेलल चैनल ड्रॉ करके 50% को पकड़ लो। ठीक है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप को हम लोग चार्ट में कैसे पकड़ते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे देख सकते हैं कि ये एक इथेरियम का चार्ट है हमारा। ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कैंडल्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, कैंडल्स कितने तरीके की होती है। सबसे पहले आती है हमारी स्मॉल कैंडल, फिर एक आती है हमारी नॉर्मल कैंडल, और तीसरी आती है हमारी बिग कैंडल। तो हमें फेयर वैल्यू गैप पकड़ने के लिए स्मॉल कैंडल का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, स्मॉल कैंडल्स कहने का मतलब कि जैसे ये सब हो गई एक स्मॉल कैंडल्स। ठीक है, ये होगी स्मॉल कैंडल्स,
ये हो गई स्मॉल कैंडल्स, ये इधर स्मॉल कैंडल्स हो गई। दूसरी आती है हमारी नॉर्मल कैंडल। नॉर्मल कैंडल में ट्रेड को जो सक्सेसफुल होने के चांस होते हैं वो होते हैं हमारे 50%। ठीक है, नॉर्मल कैंडल्स कितनी बड़ी होती है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एक ये होगी नॉर्मल कैंडल, ये होगी नॉर्मल कैंडल। ठीक है, ये वाली रेड वाली नॉर्मल कैंडल है, ये एक नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, ये वाली एक नॉर्मल कैंडल हो गई। और तीसरी आती है बिग कैंडल, जो हमेशा सक्सेसफुल रहती है, मतलब 80% ऑफ द केस में ये बिग कैंडल्स हमेशा सक्सेसफुल रहती है। और फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप कभी मार्केट रिवर्सल का साइन नहीं देता है। ठीक है, अब सपोज़ करो कि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट को ये रिवर्स ही कर दे, ट्रेंड को रिवर्स कर दे। ये इंडिकेशन कभी फेयर वैल्यू गैप नहीं देता है। फेयर वैल्यू गैप हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही मूव करता है। सपोज़ करो कि मार्केट का ट्रेंड अगर अपवर्ड्स है और फेयर वैल्यू गैप हमने अगर ऊपर को निकाल लिया है, ठीक है, सपोज़ करो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, और हमें यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप के पास सेटअप मिल रहा है, तो फेयर वैल्यू गैप से हम लोग एंट्री लेके अप ट्रेंड को ही ट्रेड करेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड को जा रहा है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड अगर मार्केट जाता है तो उस केस में अगर हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप हमेशा, अगर मान लो यहाँ इस लेवल में मिल गया या इस लेवल पे हमें मिल गया, तो यहाँ अगर यहाँ पे हमें सेटअप मिलता है फेयर वैल्यू गैप में, तो हम लोग हमेशा डाउन ट्रेंड को ही ट्रेड करेंगे, हम यहाँ से रिवर्सल को नहीं जाएंगे। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो होता है, ठीक है, वो कभी भी ट्रेंड चेंज का साइन नहीं देता है, नो ट्रेंड चेंज का साइन। तो इस केस में अगर हम देखें, ये इथेरियम का चार्ट है हमारा, ठीक है। टाइम फ्रेम्स कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं हमें? टाइम फ्रेम्स आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में तो मैं बोलूँगा कि 5 मिनट्स में आप देखो ही नहीं। तो 1 आवर के जो टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप आपने अगर निकाला है, तो उसमें 5 मिनट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो फेयर वैल्यू गैप हमारा निकलेगा वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही निकलेगा, ठीक। अब जैसे ये हमारा इथेरियम का चार्ट है, इथेरियम का चार्ट में अगर देखूँ तो ये सब जो स्मॉल कैंडल्स है, इस स्मॉल कैंडल्स को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। नॉर्मल कैंडल्स होती है, एक नॉर्मल कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है, इस कैंडल का लो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, इस कैंडल का लो हमने मार्क कर लिया और नीचे वाली कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप कितने अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड था। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है? अगर मार्केट यहाँ पे आके रिवर्स कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 30% हम लोग अगर क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 30% क्वांटिटी में हमें एक अच्छी स्कैल्पिंग मिल सकती है, ठीक है। सिमिलरली हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने 50% ऑफ द लिक्विडिटी को ग्रैस्प किया, 50% से आप देखोगे कि कितना अच्छा मूव मिला है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि सिमिलरली हर जगह पे अब फेयर वैल्यू गैप आप नहीं लगा सकते हो, चाहे यहाँ इधर उधर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एक बार इसने जाके लिक्विडिटी को ख़त्म कर लिया, तो इसके बाद जब लिक्विडिटी ख़त्म ही होगी, जब गाड़ी का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है यहाँ इस एरिया में, तो आप फिर इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते हो। ये फेयर वैल्यू गैप यहीं पे फेल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से फेल हुआ है, तो इसलिए मार्केट अप साइड को चले गया है। सिमिलरली अगर मैं देखूँ पिछले वाले फेयर वैल्यू गैप, वो उस केस में वहीं पे ख़त्म हो गया था। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे भी हमारी कैंडल का फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करता हूँ, ठीक, तो आप इस केस में देखोगे, इस केस में मैंने क्या किया है कि ये जो दो कैंडल है, ठीक है, ये दो कैंडल को एक ही कैंडल कंसिडर कर लिया है मैंने। क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि दो छोटे छोटे बहुत जल्दी जल्दी बन चुके हैं, इसलिए मैंने कंसिडर कर लिया है। इस कैंडल को C1, इस कैंडल को C2 और इस कैंडल को C3 मैंने कंसिडर कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि इस मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के जोन को टच किया, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पे एंट्री ली और एंट्री के बाद प्रॉफिट कितना अच्छा मिला। सिमिलरली आप देख सकते हो कि अभी मार्केट यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम का चल ही रहा है, और इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है, तो इस केस में हम इसको एक इम्बैलेंस का जोन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी तक गिरा ही नहीं है, तो इसको इम्बैलेंस का जोन कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी इस केस ने पूरी ख़त्म नहीं की थी, तो ये लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ तक पूरी कंटिन्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे इम्बैलेंस का ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से एक हमें अपसाइड को ट्रेंड दे दे।
अब मैं देखता हूँ जैसे ये 1 आवर की केस में ये एक बिग कैंडल थी, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से फेयर वैल्यू गैप लेता हूँ क्योंकि ये जो कैंडल का देख रहे हैं इस कैंडल का हाई इस यहाँ पे है। तो फेयर वैल्यू गैप के केस में यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से भी जब नीचे गया तो वापस इसने फेयर वैल्यू गैप को टच किया। 30% ऑफ द क्वांटिटी लेके हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे एक फिर से साइन दिया जो 50% के इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर चुका है। तो फिर यहाँ से भी हम लोग अपनी अच्छी खासी लॉट्स को बुक करके एक प्रॉपर यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो इस केस में भी ये कंसिडर होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो बिटकॉइन का है मार्केट है, ये लाइव मार्केट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 और ये इसको हम थर्ड कैंडल ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में फेयर वैल्यू गैप कैसे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है। इस कैंडल के लो को यहाँ पे मार्क किया, ये अभी का लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। इस केस में फेयर वैल्यू गैप कैसे काम कर रहा है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मार्केट यहाँ से अपसाइड गया था, डाउन आया, लिक्विडिटी जोन को टच किया। 30% ऑफ द क्वांटिटी हम लोग बुक अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें छोटा सा स्कैल्प मिल सकता है। ये स्कैल्प काफ़ी अच्छा पॉइंट्स का है। ये स्कैल्प अगर हम देखेंगे तो कम से कम यहाँ से 1500 पॉइंट्स तक गया हुआ है। तो 1500 पॉइंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं बिटकॉइन के ट्रेडिंग के लिए। सिमिलरली आप हर एक इंडेक्स में जाके देख सकते हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, इंडियन इंडेक्स जितने भी हो गए सब में जाके देख सकते हो। कोई भी स्टॉक्स हो गए, स्टॉक्स में जाके आप देख सकते हो, फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप फेयर वैल्यू गैप से आप ट्रेड ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो, या फिर उसके इम्बैलेंस से एंट्री ले सकते हो। बेटर रहेगा कि आप इम्बैलेंस से एंट्री लो, क्योंकि वहाँ से आपको प्रॉफिट्स होने के चांसेस कम से कम 80 to 90% ही रहते हैं। हमने आज फेयर वैल्यू गैप में क्या क्या सीखा, क्या क्या की पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना है। सबसे पहली बात आती है कि हमें स्मॉल कैंडल्स को कंसिडर नहीं करना है। जो टाइम फ्रेम होना चाहिए हमें हमारा, या तो 1 आवर होना चाहिए, ठीक है, या फिर 30 मिनट्स मैक्सिमम होना चाहिए। 30 मिनट्स में आप फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करो, ठीक है, तो बेटर रहेगा। अगर आपने 4 आवर में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया है तो वो वर्क भी करेगा 4 आवर्स में ही, ठीक है। आपने 1 आवर में अगर फेयर वैल्यू गैप बनाया तो वो वर्क करेगा 1 आवर में ही। लेकिन आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप चाहते हो कि 1 2 घंटे में मैं ट्रेड करके निकल जाऊँ, तो बेटर है कि फेयर वैल्यू गैप को आप 1 आवर में ड्रॉ करो। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन के मार्केट में ये 1 आवर के केस में फेयर वैल्यू गैप को टच करके आ रहा है। तो इसमें 30% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आप इसके इम्बैलेंस जोन को यहाँ पे सर्च करो, और इम्बैलेंस से यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेता है तब आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स के लिए ऊपर तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप का। ये सब की पॉइंट्स को हमें देखना है। स्मॉल कैंडल्स नहीं देखनी है, नॉर्मल कैंडल्स, आइदर बिग कैंडल्स, ठीक है, नॉर्मल कैंडल्स या फिर बिग कैंडल्स हमेशा लेनी है। टाइम फ्रेम को हमें अच्छे से कंसिडर करके रखना है, ठीक है। तब हमें एक एंट्री पॉइंट बनाना है। अब एंट्री पॉइंट कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपने अगर थोड़ा सा भी चीज़ देखी होगी, ठीक है, कि कोई कैंडल आती है अगर हमेशा अप ट्रेंड है, ठीक है, तो अप ट्रेंड के केस में आपने देखा होगा कि मार्केट अगर नीचे आता है तो नीचे कुछ देर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट का जैसे ब्रेकआउट रहेगा तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। सपोज़ करो कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट अगर इम्बैलेंस को यहाँ से टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ कुछ देर कंसोलिडेट किया है, उसके बाद हाई निकलता है यहाँ पे, तो इसके हाई को हमें मार्क कर लेना है, एक पॉइंट को मार्क कर लेना है और यहाँ से एंट्री ले लेनी है। अगर ये मार्केट 50% से ही रिट्रेस ले रहा है, 50% से आप देखोगे तो ये जो फेयर वैल्यू गैप की लाइन है, ठीक है, इसको जैसे मार्केट निकालता है तो आप एक एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट ये लाइन को नहीं निकाल रहा है, यहाँ से नीचे चले जा रहा है वापस, ठीक है, इम्बैलेंस के जोन में आ गया है, ठीक है, यहाँ से अभी ऊपर जाके इसने अगर नीचे को ब्रेकआउट दे दिया है तो इसने फेयर वैल्यू गैप के केस को फेल कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से चांसेस होते हैं यहाँ पे एंट्री लेने के। तो फेयर वैल्यू गैप में कैसे एंट्री लेनी है वो आपने सीख लिया। एग्ज़िट पॉइंट आप अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे स्कैल्प मिल जाते हैं फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है, तो आप अच्छे से स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये फेयर वैल्यू गैप का जो कॉन्सेप्ट है और जो इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट्स में हमें जाके कमेंट कर सकते हो। तो
तो इसकी मैं एक और अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको मैं सुधार करके एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जितने भी दोस्त यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं सबको ये वीडियो जाके शेयर करें, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और वो भी एक अच्छे से एंट्री पॉइंट पे जाके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और अच्छा खासा प्रॉफिट्स यहाँ पे वो बुक करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कोई भी टॉपिक्स के रिलेटेड आप वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता दो, मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के आपको अच्छे से डाल दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।